हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और अरिहंत की जो पुस्तक होती है उसमें से हम मैथमेटिक्स के ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुविकल्पी हैं, एमसीक्यूज़ हैं। तो सभी एमसीक्यूज़ हम बारी बारी हर एक चैप्टर को हल करवा रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। आज के जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म है ये चैप्टर का नाम। ये चलने वाला है। आइए देखते हैं कितने कितने क्या क्या क्वेश्चन होने वाले हैं इस प्रश्न में, मतलब इस वीडियो में। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न में हमको लिखा है कि रेखा x - y = 8 किस बिंदु पर x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी। तो इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैं इधर लेके चलता हूँ। अगर आप बात करेंगे एक कार्तीय तल की तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ओके, आप कहेंगे कि ये वाला सर x अक्ष है, x डैश यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे y अक्ष है, y डैश यहाँ पे हो गया। अगर कोई रेखा जैसे कि ये समीकरण में दिया गया है, ये y अक्ष को ऐसे काटती हुई जा रही है, थोड़ा सा नीले दिखा देते हैं, y अक्ष को ऐसे काटती हुई जा रही है रेखा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना होगा कि जिस बिंदु पर ये आपके y अक्ष को काटेगी, वो वाला जो बिंदु होगा वहाँ पे आपके x की वैल्यू 0 होगी। क्या होगी? x की वैल्यू 0 होगी। यही इसकी महत्वपूर्ण बात है। और आप यहाँ पे ऑप्शंस में देख भी सकते हैं कि x की वैल्यू हर जगह पे, यानी आगे वाली जो गिनती है हर जगह पे आपको 0 दिखाई दे रहे हैं। अब उसके बाद हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हमको समीकरण में ही x बराबर 0 रख देना होगा। यानी हमें चित्र से हल करने की आवश्यकता नहीं है, हमें समीकरण को देखना है और वहाँ पे आपको 0 रख देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो समझेंगे कुछ इस प्रकार से कि आपका x - y बराबर आपके 8 दिखाई दे रहे हैं, और x बराबर हमने 0 रखने को कहा, -y बराबर 8 दिखाई दे रहा है। इस माइनस को देखिए, जो अपना यहाँ पे दिखाई दे रहा है 0, यहाँ पे जो 0 दिखाई दे रहा है ये किसी काम का नहीं, इसको हटा सकते हैं यहाँ से। और हम इस माइनस को यहाँ पे ना लगा करके कह सकते हैं कि तुम भैया इधर चले जाओ। अच्छा, वहाँ पे जाने के बाद वो प्लस में नहीं होगा, वो माइनस में ही रहेगा। तो आपको कुल मिला के y बराबर क्या दिखाई देगा? -8 ही दिखाई देगा। तो x बराबर हमारा 0 हो गया और y बराबर क्या होगा? -8 हो गया। तो अब विकल्प वाले b में आकर देखेंगे तो क्या दिखाई देगा कि ये जो 0 और -8 दिखाई दे रहा है, यही सही जवाब हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं, और इसको सब इरेज करते हैं क्योंकि अगले प्रश्न के लिए तैयारी करनी है, जगह खाली रहनी चाहिए। तो क्वेश्चन हम देख पाते हैं कि समीकरण दिया गया है जिसमें x + y = 10 दिया गया है, का एक हल आपको इस रूप में दिखाई दे रहा है। x बराबर 3m + 2 है और y बराबर 4 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात जो हमारा समीकरण दिया गया है उस समीकरण में हमको x और y की वैल्यू जो कि इस फॉर्म में दी गई है, इन दोनों को हमको रख देना चाहिए और हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखिए कि जो हमारे पास समीकरण है वो है x + y बराबर 10 है। अब हमको यहाँ पे देखेंगे कि x बराबर कुछ मिला हुआ है। जो x बराबर मिला हुआ है, x बराबर 3m + 2 है, यहाँ से x को हटाएंगे, अर्थात ये जो हमारा x है यहाँ से इसको हटा देंगे और उसी की जगह पे हमारा क्या आना चाहिए? 3m + 2 आना चाहिए। थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है। और जो हमारे पास ये y दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये जो y दिखाई दे रहा है इसको यहाँ से हटाना चाहिए और क्या रखना चाहिए? जो y बराबर 4 दिया गया है यहाँ पे हमें 4 रखना चाहिए। ओके, तो ये हमारा 3m ऐसे ही रहेगा, और ये जो 4 और 2 हैं जुड़ रहे हैं, दोनों जुड़ करके 6 बन रहे हैं, 6 बना देते हैं, बराबर अपने 10 है। 6 को अब इधर से ध्यान देंगे कि इस पक्ष से उठ कर के उधर जाना होगा, और ध्यान देंगे यहाँ पे माइनस जुड़ भी रहा है, मतलब चिन्ह बदल भी रहा है। ये इधर प्लस में है, इधर जब जाएगा तो प्लस में नहीं रह जाएगा, वहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये जो प्लस वाला चिन्ह है इसका हट जाएगा, और घट जाने के बाद क्या मिलेगा हमें?
हमें 3m बराबर क्या मिल जाएगा, 10 में से 6 गया 4 मिल जाएगा। और अब इस 3 को भी यहाँ से हटा देना चाहिए। यहाँ पे ये गुणा कर रहा था, इधर ऊपर से नीचे चला जाएगा अर्थात भाग करने लगेगा और हमें कुछ इस प्रकार से 4/3 दिखाई देगा। तो विकल्पों में अगर हम देखें तो हमें 4/3 पहले विकल्प में देखने को मिल जाता है, तो यही हमारा सही आंसर है। बाकी सब हटाते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये काफ़ी मनोरंजक लग रहा है, हम अक्षरों को बड़े आराम से मूव करा पा रहे हैं, मतलब मज़ा ही आ गया। मैं ऐसे ही पढ़ाना चाहता था हमेशा से, लेकिन आज पहली बार पता चला कि हम ऐसा कर भी सकते हैं सच में। आइए देखते हैं कि तीसरा प्रश्न है, इसमें समीकरण दिए गए हैं a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 द्वारा निरूपित रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध क्या है। मैं आपको तीनों प्रतिबंध ही बता देता हूँ। जो कुछ अपने दिए गए हैं बिंदु यही दोनों रहने वाले हैं, रेखाएं दोनों यही रहने वाली हैं। और देखेंगे अगर आपका a1 और a2 बराबर होते हैं, मतलब a1/a2 बराबर होता है, नहीं होता है b1/b2 के, b1/b2 के अगर ये बराबर नहीं होता है तब दोनों रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, एक दूसरे को एक बिंदु पर काट कर जाने वाली। और यहाँ पे समांतर होने का प्रतिबंध है, समांतर तक पहुँच रहे हैं। अगर ये दोनों चीज़ें ऐसी हो गई तो ये हो गया। और मान लीजिए a1/a2 ये बराबर हो किसके, b1/b2 के, परंतु बराबर नहीं हो कौन, c1/c2 ये बराबर नहीं हो c1/c2 के। ऐसी स्थिति में दो रेखाएं समांतर कहलाती हैं, दोनों रेखाएं ऐसे समांतर होंगी। और थर्ड वाला जो पार्ट होता है उसमें तीनों लोग बराबर हो जाते हैं, यानी कि a1/a2 बराबर हो जाते हैं b1/b2 के और बराबर होता है c1/c2 के। ऐसी स्थितियों में हम रेखाओं को संपाती कहते हैं, यानी एक लाइन ऐसे जो गई है दूसरी लाइन और कहीं से ना जा कर के उसी के ऊपर से जाएगी, मतलब उसी के ऊपर से, ऐसी वाली स्थिति, यानी वो अलग ना रह कर के उसी पे दोनों मिल जाएंगी और ये रेखाएं संपाती कहलाती हैं। ओके, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो समांतर वाला अगर हम विकल्प को चुनाव करें तो हमें कौन सा विकल्प सही दिखाई देगा, बी वाला विकल्प। ओके, तो हमें उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जो चौथा प्रश्न है वो थोड़ा सा पहले इसको इरेज करते हैं, फिर हम अच्छे से देख पाएंगे चौथे वाले प्रश्न को। ओके, तो चौथे प्रश्न में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं दो ठी, 6x - 7y = 1 और 3x - 4y = 5, इसके अद्वितीय हल होंगे, दो हल होंगे, अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे, कोई हल नहीं होगा। देखिए यहाँ पे दो हल वाली कोई सिचुएशन बनती नहीं है, दो हल कभी भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण के नहीं हो पाएंगे। हो सकता है कि अद्वितीय हल हो, यानी कि वे प्रतिच्छेदी हों, अपरिमित रूप से अनंत हल हो जबकि वो संपाती हों, कोई हल ना हो जब वो समांतर हो। तो यही तीन स्थितियाँ बनती हैं और इन सभी के लिए प्रतिबंध आपको ऊपर बता ही दिया था। अब प्रतिबंध का प्रयोग करने की बारी आ जाती है। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे a1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे a2 दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे अनुपात निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ये a1/a2 लिखने का प्रयास है हमारा, हालांकि ऊपर वाला a दिखाई नहीं दे रहा है, गंदी शक्ल बना के आ रहा है। अभी a1 लिखा है तो हमको a1 6 मिल रहा है, a2 मिल रहा है 3। हम 6/3 कह सकते हैं, हालांकि 2/1 भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही कह लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। पहले हमको b1/b2 तो निकालने दीजिए। तो b1/b2, b1 आपका ये -7 दिखाई दे रहा है और b2 आपको -4 दिखाई दे रहा है। और माइनस माइनस मान लीजिए कैंसिल हो गया तो इसको इरेज कर देते हैं, हटा ही देते हैं, माइनस माइनस नहीं रह गया। लेकिन क्या ये दोनों जने बराबर हो पाए हैं?
ये जो हमारे पास दिए गए थे ये दोनों जने बराबर हो पाए हैं, ये दोनों बराबर नहीं हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। जब ऐसा नहीं होता है तो दो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, और जब प्रतिच्छेदी होती हैं तो उनके केवल एक हल होते हैं, या फिर इसी एक हल को एक अद्वितीय हल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ये उत्तर मिल गया है। अब अगले प्रश्न पे चला जाए। जी हाँ, 5वें प्रश्न को देखा जाए। 5वें वाले प्रश्न में हमको ये दिखाई दे रहा है कि समीकरण हमको दिया गया है, दो समीकरण है। एक तो है 2x और प्लस 3y बराबर 18 है। दूसरा हमको दिखाई दे रहा है 2x माइनस 2y बराबर 2। इस समीकरण का हल क्या होगा? अब इस समीकरण को हल करने की कई विधियाँ हैं, वज्रगुणन, प्रतिस्थापन, विलोपन, बहुत सारी विधियां हैं। पर यहाँ पे हम इन सभी से अलग एक विधि बनाना चाहेंगे, वो है विकल्प के माध्यम से उत्तर निकालने वाली विधि। आप विकल्प के माध्यम से भी उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। आइए चलिए ट्राई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहले विकल्प को ट्राई करेंगे जहाँ पे x बराबर 4 और y बराबर 2 दिया गया है। हम विकल्पों में इनके मान उठा के रखेंगे। अगर ये दोनों पक्षों को बराबर कर पाते हैं तो हम मान लेंगे कि ये उत्तर है, और बराबर नहीं कर पाते हैं तो उत्तर नहीं है। तो हम पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण पे हमारे पास पहला समीकरण था 2x और प्लस 3y, ओके, और बराबर है 18। अब देखें, बात को समझें। यहाँ से जो 2 है तो 2 ही रहेगा, x की जगह पे अपना 4 रखना है, तो x की जगह पे हम यहाँ पे गुणते 4 रखेंगे, नहीं तो 24 दिखाई देगा। और 3 गुणते y की जगह पे हमारे पास 2 है, वो रखेंगे। ये 4 दूनिया 8 हो रहा है, 3 दूनिया 6 हो रहा है। 8 6 14 होता है, जोड़ने पर 18 नहीं होता है, ठीक है। 14 होता है, 18 नहीं होता है। ये जो हमको 18 चाहिए था वो मिल नहीं पाया। इस वजह से हम कहेंगे कि पहला वाला विकल्प हमारा गलत है, ओके। तो ये चेक कर लिया हमने। दूसरे विकल्प को चेक करने की बारी आ जाती है, 0 और 5 का। तो हमारे पास है वही अपना 2x प्लस 3y बराबर 18। इसमें चेक करना है। हमने यहाँ पे रखा क्या, पहले तो x के स्थान पर 0 रखा, ये जो 0 दिखाई दे रहा है वही रखना है। तो 2 गुणते अपना 0 हो गया, प्लस 3 गुणते क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बराबर 18 तो है ही, ओके। तो यहाँ पे 2 और 0 का गुणा 0 हो जाएगा, 5 यहीं 15 हो जाएगा। 15 में आप 0 जोड़ेंगे तब पर भी 18 तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये ऑप्शन देखिए, मैं आपको ऐसे जब समझा रहा हूँ तो आपको ये बहुत लंबा और उबाऊ प्रक्रिया लग सकती है, धीरे लग सकती है, लेकिन जब आपको ये खुद करना होगा, खुद करने आने लगेगा तो आप काफ़ी स्पीड में कर पाएंगे। यही तरीका होता है। कोई भी प्रश्न आप पहली बार देख रहे हैं तो वो आपको बोरिंग तो लगेगी ही और समय ज़्यादा लगने वाला लगेगा भी, लेकिन जब आप उसमें महारत हासिल कर लेंगे, थोड़ा 2-4 क्वेश्चन हल कर लेंगे तो आप काफ़ी तेज़ी से कर पाएंगे। तो हमारे पास 2x प्लस 3y है बराबर 18 है, तो हमने 6 रख दिया। 2 गुणते हमको 6 प्राप्त हो जाएगा, प्लस 3y की जगह पे हमने 2 रख दिया। 6 दूनिया 12 होता है, 3 दूनिया 6 होता है, 12 6 18 हो रहा है। ये पहला विकल्प तो सही कर रहा है, ठीक है। पहला वाला समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, पर जब तक ये दूसरे समीकरण को संतुष्ट न करने लगे तब तक हम सही उत्तर को इसको सही उत्तर नहीं मान सकते हैं। अच्छा ठीक है, एक चीज़ है, अगर हमने इसको समीकरण को लिख कर रखा है तो क्यों ना हम इस वाले चौथे वाले विकल्प को चेक ही कर लें। अगर ये उत्तर नहीं दे पाएगा तो हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। तो हमने 3 रखा है यहाँ पे, 2 गुणते 3 हो जाएगा हमारा, प्लस ये 3 गुणते y की जगह पे 4 रख दिया है। 3 दूनिया 6 हो रहा है, 4 3 12 हो रहा है, 12 6 18 हो रहा है। यानी कि हमारा जो चौथा और तीसरा विकल्प है दोनों ही पहले समीकरण को संतुष्ट करते हैं, यानी कि हमें दूसरे समीकरण को चेक करना ही पड़ेगा। तो हमारा दूसरा समीकरण हम था x माइनस 2y बराबर 2, इतना था। अब यहाँ पे हमको x की जगह पे अगर हम तीसरे वाले विकल्प को चेक करें तो हम x की जगह पे 6 रख रहे हैं, माइनस 2 गुणते y की जगह पे 2 रख रहे हैं, 2 दूनी 4 हो रहा है,
6 माइनस 4, 6 में से 4 घटाने पे कितना मिल जा रहा है। तो इस प्रकार से दोनों समीकरण को संतुष्ट करने वाला विकल्प तीसरा वाला है, तो तीसरा सही है। हालांकि आप सोचेंगे कि कहीं ये चौथा वाला भी संतुष्ट करना रहा हो, आपने तो चेक ही नहीं किया, तो चेक कर लेते हैं। x की जगह पे हम 3 रख देते हैं, -2 गुणते हम रख देते हैं y की जगह पे 4, 4 दूनिया 8 हो जाएगा, और 8 3 में से 8 घटाने पर -5 मिलते हैं, 2 नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से इतने प्रश्नों को हल करने के बाद आपने समझ लिया कि किस प्रकार इस प्रश्न को हल किया जाएगा और किस प्रकार से आपका तीसरा वाला विकल्प आपके लिए सही है। चलो, ये प्रश्न समाप्त हो जाने के बाद स्वयं के जांचों वाले सेक्शन में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि 5 क्वेश्चन कौन से दिए गए हैं। प्रश्न में कहा गया है कि समीकरण, ये 2 समीकरण दिए गए हैं और ये किसको निरूपित करते हैं। एक बिंदु पर प्रच्छेदी, समांतर, संपाती, लंबवत। तो यहाँ पे कौन सी स्थिति होगी वो हमको देखने के लिए हमें बस इतना सिंपल सा काम करना है। पिछले वाले प्रश्न की तरह, पिछले वाले प्रश्न की तरह a1/a2 निकालना है। तो a1/a2 हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए a1 जो है अपने पास वो क्या है, 5 है, क्योंकि 5x लिखा है तो हम ऊपर 5 लिखेंगे। नीचे a2 जो है अपना 4 है, वो हो गया। अब b1/b2 की बारी है, तो b1 हो गया अपना 3, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, और b2 हो गया है यहाँ पे -1 दिखाई दे रहा है। जबकि ये दोनों जने बराबर नहीं हैं, तो इस स्थिति को आप कह सकते हैं कि ये रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेदी हैं। प्रतिच्छेदी होने का मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करना, यानी पहला वाले विकल्प का सही हो जाना, ये आपके लिए सही है। तो ये ऐसे चेक किया जाता है और यही सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं इस प्रश्न से। दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न हम देख पाते हैं कि प्रश्न में कहा गया है कि यदि समीकरण, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को क्या निरूपित रेखाएं समांतर हैं, यानी यहाँ पे हमको पहले से समांतर दिया गया है तो m की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए, जब आपके पास समांतर होता है तो क्या स्थितियाँ होती हैं, तब होती है आपकी a1 और a2 बराबर होती है b1/b2 के, ठीक है, b1/b2 के बराबर होती है, लेकिन बराबर नहीं होती है c1/c2 के। हालांकि हमें c1 और c2 को बराबर करने की आवश्यकता भी नहीं है, बस यहाँ से मानों को उठा के रख लेना है। जैसे कि आपको 2 दिखाई दे रहा है, वो क्या है, वो आपका a1 है, तो वहाँ से हमको उठाकर चीज़ों को यहाँ पे रखना है। तो a1 क्या है, 2 हो गया है, बटे a2 यहाँ पे आपको 3 दिखाई दे रहा है, बराबर b1 क्या है, यहाँ पे 5 है, बटे b2 बराबर यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसको इरेज करते हैं तो पता चलेगा। हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्लस में तो है +2m है, तो यही हमको रखना था, हमने रख दिया है। और बस आपको तिरछा गुणा करना है, ये तिरछा गुणा करना है। 2 दूनिया 4m हो रहा है और ये 5 15 हो रहा है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे m बराबर आपका कर देना है 15/4 कर देना है, और देख लेना है कि कोई 15/4 है कि नहीं। तो इस प्रकार से आपको b वाला विकल्प यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है, 15/4 आ भी रहा है। और अब आगे वाले प्रश्न पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले इरेज करना है। तो तीसरा प्रश्न में क्या कहा गया है कि k की किस मान के लिए जो दोनों समीकरण हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों समीकरण से निरूपित रेखाएं अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होने का मतलब संपाती होना होता है, और संपाती होते वक्त सब कुछ बराबर होता है, यानी a1/a2, b1/b2 और c1/c2 सब बराबर होता है। लेकिन मुझे एक चीज़ की चिंता है कि हमारे पास इस समीकरण में k है कहाँ पे। पहले समीकरण को हमने ध्यान से पढ़ा तो x - y - 2 = 0 है, वहाँ पे k नहीं है। दूसरे समीकरण को जब हमने सही से पढ़ा तो उसमें 6x - 2y - 3 = 0 है, तो यहाँ पे भी k नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको बस ये करना होता है कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और बराबर होता है c1/c2 के। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को उठा के रख देना होता है और हल हो करके आंसर मिल जाता है। अब चूँकि यहाँ पे k दिखाई ही नहीं दे रहा था, हम हल क्या करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ ये कह सकते हैं कि k के किसी भी मान के लिए संभव नहीं, ऐसा नहीं होगा, हर एक मान के लिए संभव होगा। जब वहाँ पे k ये नहीं है तो किसी भी मान के लिए सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर यही रहेगा, मतलब ये प्रश्न एक तरह से गलत आप कह सकते हैं। बाकी अब यहाँ पे k है नहीं तो कहीं से उत्तर लाया जाएगा।
अब अगला प्रश्न जो आ जाता है ये फिर से वही मान ज्ञात करने वाला 2 समीकरण दिए गए हैं। इन दोनों समीकरणों का हल इनमें से कौन सा हो सकता है। तो चलिए ट्राई किया जाए। पहले समीकरण में पहला विकल्प रखने का प्रयास करते हैं। 3x + 2y बराबर 3xy दिखाई दे रहा है। तो हमने 3 लिखा है और उसमें गुणा कर देंगे अपने इस 1 से और प्लस 2y, y की जगह पे अपना 3 है, बराबर अपना 3xy है, बराबर है 3 गुणते 1 गुणते वहाँ पे भी 3 कर लेंगे। तो 3 एक नम 3 हो रहा है, 3 दूनिया 6 हो रहा है, इधर की ओर 3 त्रिका 9 हो रहा है, इधर भी 9 हो रहा है, उधर भी 9 हो रहा है, दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं पहले वाले विकल्प पर, यानी कि पहला समीकरण तो हमारा संतुष्ट कर रहा है। और अब बारी है इस दूसरे समीकरण की, इस पहले वाले ही विकल्प के साथ में वहाँ पे भी अगर सही हो जाए तो यहाँ पे हमारा जो पहला वाला है वो सही हो जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। तो 6 है, x के जगह पे अपना 1 रखना है तो वहाँ पे 1 रख देते हैं और 3 देखेंगे आप, प्लस पहले लगाते हैं 3 लिखेंगे, गुणते y की जगह पे अपना 3 रख दिया है, बराबर हो जाएगा 5 गुणते 1 और गुणते अपना 3 हो जाएगा। 6 का नाम 6 हो रहा है, 3 त्रिका 9 हो रहा है, इधर 5 3 15 हो रहा है, 9 6 15 इधर भी हो रहा है और 15 उधर भी हो रहा है, दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं। पहले समीकरण पे पहले समीकरण है, दोनों ही पक्ष बराबर हो गए हैं, सिद्ध हो गया, मतलब मामला सेट खा गया है। तो हमारा यही उत्तर हो जाएगा, मतलब पहला समीकरण पहला विकल्प ही आपका उत्तर हो गया। अब बात कर लेते हैं इस 5वें प्रश्न की, जो कि अंतिम प्रश्न रहने वाला है हमारे इस वीडियो का। और यहाँ पे हमारे पास 2 समीकरण दिए गए हैं पहले वाले प्रश्न, इससे पहले वाले प्रश्न की तरह, और इसमें से हमको हल एक चुनना है। आइए चलिए पहला विकल्प हम चुनना शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या हम कर पाएंगे कि नहीं इसको। तो हमने 5x की जगह पे अपना -2 दिया है वो लिख लिया है, बराबर 7y की जगह पे -1 दिया है वो भी लिख लिया है और प्लस 2 है। यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस में 10 दिखाई दे रहा है, बराबर के उस पार चलेंगे, 7 का नाम 7 -7 हो रहा है और प्लस 2 हो रहा है। इन दोनों से आपको -10 नहीं मिलने वाला है, इस प्रकार से पहला वाला विकल्प हमारा गलत हो गया है। जब पहला विकल्प गलत हो गया तो भैया अब क्या करना है, अब दूसरे विकल्प को ट्राई करना है, ये वाले विकल्प को। तो वहाँ पे x बराबर 3 दिया है तो हम लिखेंगे 5 गुणते 3 बराबर 7 गुणते y की जगह क्या है 2 है, तो 2 रख देंगे। सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं था, वहाँ पे बराबर नहीं था, नहीं बराबर ही था यार, सॉरी मैं गलती कर गया, और प्लस 2 है। तो ये 5 3 15 हो रहा है, यहाँ पे 7 दूनी 14 हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है, 14 2 16 होता है, 15 नहीं होता है, इस वजह से ये वाला विकल्प भी गलत हो गया है। ओके, तो अब ये वाला विकल्प गलत हो चुका है, तब हमारे पास कौन सा विकल्प बचा, तीसरा वाला विकल्प देखेंगे, -1 वाला। तो यहाँ वाला जो पहला समीकरण है उसी में रखने का फिर से प्रयास करते हैं। तो 5 गुणते -1 दिखाई दे रहा है और बराबर लगा है 7 गुणते y की जगह पे भी -1 और उसके बाद प्लस 2। 5 का नाम 5 -5 हो जाएगा, 7 का नाम 7 -7 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 2 है। -7 और प्लस 2 का जब हल किया जाएगा तो -5 मिल जाएगा, दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये केवल पहले समीकरण के साथ है, दूसरा समीकरण अभी चेक करना बाकी है। दूसरा समीकरण आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, दूसरे समीकरण में 3x है। तो आइए देखते हैं, 3 गुणते x, जो x है वो है -1 और बराबर है, माइनस लिखा है बाहर, और है 4, y की जगह पे अपना -1 हो जाएगा वो गुणा करने के लिए, और प्लस फिर 7 हो गया है। 3 का नाम -3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इधर की ओर आएंगे तो ये माइनस बाहर एक बना हुआ था वो बना रहेगा, और 4 का नाम 4 -4 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 7 है। तो 7 में से 4 गया तो -3 प्लस 3 बचेगा,
3 बचेगा और इस बाहर वाले माइनस के साथ में वो माइनस हो जाएगा। तो ये मिल गया हमारा किस विकल्प पे, तीसरे वाले विकल्प पे। तो तीसरा वाला विकल्प यहाँ पे सही होगा और इस प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। ओके, तीसरा वाला विकल्प। चलो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में आगे के चैप्टर्स को लेकर आएंगे जो कि द्विघात समीकरण है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।